नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 41 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या कारण है? मेरे पास धन तो बहुत आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, और मेरी धन समृद्धि आगे कैसी रहेगी और मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब इसी पाम से ढूंढकर दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर जो हम सर्वप्रथम इसमें हाथ में कलर देखें तो इसका कलर है गुलाबी। जब भी गुलाबी कलर रात का होता है तो आप प्रोग्रेसिव होंगे और जिस अनुपात में आप धन को अर्जन करेंगे धन का, उसी अनुपात में आप धन का खर्च भी करेंगे। देखते हैं, अगर जो पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार आकार पाम का होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छा जुड़ाव है, उंगलियां बराबर में जुड़ाव है, धनुषाकार है। जब भी धनुषाकार जुड़ाव होता है तो निश्चित रूप से आप सभी मौकों का इस जीवन में फायदा उठाएंगे। आप निश्चित रूप से सभी मौकों का फायदा आपने उठाया होगा और मौकों का फायदा उठाते रहेंगे। व्यक्ति काफी समझदार होता है, निश्चित रूप से आप काफी समझदार होंगे। अगर जब अंगुलियों का आकार को देखें तो अंगुलियों का आकार छोटा है, ऐसे में आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और तेजी से कार्य करेंगे। इसके साथ ही आपके नीचे कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी होगी। अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध फर्स्ट आरोग्य की, हेल्थ की, स्वास्थ्य की तो ये अच्छी है जब अच्छी होती है। लेकिन ये देखें यहाँ पर जब अच्छी होती है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की मणिबंध तो हम देखें 35 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहा, लेकिन 35 साल के बाद आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध इनसे काफी दूर है। जब भी दो रेखाओं से थोड़ी दूर हो तो सुख तो रहता है व्यक्ति को, लेकिन दूर से दिखता है, लेकिन वो सही सुख उसे मिल नहीं पाता है। अगर जो हम अंगूठे का आकार देखें, अंगूठे का आकार यहाँ तक आएगा, अच्छा है, लंबाई लिए अंगूठा है। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी से मिलेगा तो पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। अंगूठा मांसल है, अपने हितों की रक्षा आप करने में सक्षम होंगे। अगर जो हम इसकी नोक देखें तो इसमें नोक ज्यादा नहीं है। जब नोक ज्यादा नहीं होती तो कार्य के प्रति आप शिथिल होंगे, उतनी तेजी से कार्य नहीं करते होंगे और कार्य को आज करेंगे कल करेंगे, ये स्थिति आपके साथ बनती होगी। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कार्य को सही समय पर आप निपटान करें। अगर जो देखें हड्डी का उभार है, हड्डी का उभार होता है, कार्य में चपलता होती है और कार्य करने की जिद रहती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली हम देखें अच्छी लंबाई लिए है। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले रहेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर झुक रही है। जब भी मध्यमा की ओर झुकती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपकी अच्छी रहेंगी। अगर जो मध्यमा देखें, मध्यमा उंगली काफी लंबाई लिए, अच्छी लंबाई लिए है, दोनों से बड़ी है, ऐसे में आपका हिम्मती स्वभाव रहेगा और लोगों की आप सहायता करने वाले होंगे और कर्म में आप आस्था रखेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है अनामिका उंगली तो आप निश्चित रूप से आप खुशमिजाज रहेंगे। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी रहती हो, आप हमेशा जीवन में खुशमिजाज रहेंगे और रिस्क लेने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो 10,000 रुपए जेब में तो आप 1 लाख की रिस्क इस जीवन में ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब भी मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं कि धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी इससे नीचे है, फर्स्ट फैलेंज से
अनामिका के। जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, याददाश्त और सामान कहाँ रखा है, इसमें थोड़ी कमी रहती है। इसके लिए आप अगर जो यहाँ तक इसका नाखून बढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में आपको धन कमाने की लालसा जीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा होता है, अच्छा है, जब भी अच्छा होता है तो शारीरिक गठन आपका अच्छा रहेगा, शारीरिक गठन अच्छा रहता है और व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है। अगर जो इसमें हम देखें ये थोड़ा वार है, जब ऐसा वार होता है काम छोटा करोगे, यश के लिए आप करेंगे जीवन में। अगर जब हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत जो है थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब भी दबा होता है क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी का, नौकरी में विस्तार का और सरकारी लाभों का, तो इसके लिए थोड़ी मैं आपको क्रिया दूंगा जिससे उभर जाएगा। अगर जो उभर गया तो सभी काम आपके अच्छे से बनने लगेंगे। देखते हैं अगर जो इस पर बनने वाली लाइनों को, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ऐसी लाइन बनती है तो जीवन में व्यक्ति को पद मान प्रतिष्ठा मिलती है। अगर जो इस पर देखें यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर जब भी क्रॉस बनता है तो पिता या भाई से आपकी बनती नहीं है, कहीं ना कहीं या तो पिताजी से बनती नहीं या पिताजी की थोड़े बचपन में ही नहीं रहते, पिता का साया सर से उठ जाता है, तो ऐसे में स्थितियां बनती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक जगह से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टियां इस जीवन में रहेंगी। अगर जो हम यहाँ देखें एक ज्ञान रेखा बनी है, अद्वितीय ज्ञान रेखा, यूनिक ज्ञान रेखा, जब ऐसी होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आलस क्या है आपको पता नहीं, और जब भी शनि पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहता है, उसके पास धन का आगमन भी अच्छा रहता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो ये मार्क बन रहे हैं, जब ऐसे मार्क बनते हैं तो लेखन कला आपकी अच्छी रहती है, भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है और जितनी दूर आप अपने घर से जाएंगे उतनी तरक्की इस जीवन में करते रहेंगे। लेकिन एक और भी कारण रहता है, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो नाम खराब नहीं होता है, स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो आपके साथ, लेकिन आप अपना नाम खराब किसी भी रूप में नहीं होने दोगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है, जब भी निम्न मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा आपका और स्वास्थ्य अच्छा जीवन आपका बना रहेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो आपका राहु क्षेत्र जो है थोड़ा असमान है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ दबा, तो ऐसे में आय के साधन असमान होते हैं। किसी महीने 1 लाख रुपए मिले, किसी में 10,000 मिले, किसी में 2 लाख मिले, किसी में 20,000। ये आय के अप्स और डाउन आपके जीवन में चलते रहेंगे आय के। देखते उच्च मंगल को, उच्च मंगल देखें अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो आप खुद ही सामना करने में उसका सक्षम होंगे। अगर जब चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, सोच अच्छी रहती है और नई नई चीजें करने का आपको इस जीवन में शौक रहेगा और दूध से बने हुए पदार्थ भी आपको अच्छे लगते होंगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, एक रेखा ऐसी बन रही है, जब भी एक रेखा ऐसी बनती है तो इसे बोलते हैं एडिक्शन रेखा, तो आपको कहीं ना कोई एडिक्शन है। जैसे जरूरी नहीं व्यक्ति शराब पीता हो या फिर और नशा करता हो या फिर जुआ खेलता हो, ऐसा नहीं, कभी कभी मोबाइल चलाने का शौक रहता है या और कुछ, ऐसे जो कहीं ना कुछ एडिक्शन लगा रहता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर शुक्र पर्वत देखें अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है और सुखद जीवन जीने की आपको लालसा इस जीवन में बनी रहेगी। लग्जरियस लाइफ जीने का आपको शौक रहता है। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से हम आप कह सकते हैं
कि अच्छी गाड़ी रखने का शौक, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक इस जीवन में बना रहेगा। अगर हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत का झुकाव देखें राहु की तरफ है, जब भी राहु की तरफ होता है जीवन आसानी से चलता रहता है और धन का आगमन आसानी से इस जीवन में आपको होता रहेगा। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 8-10 साल तक आपको कोई न कोई परेशानी रही है, धन की रही हो या घर में परेशानी रही हो। लेकिन अगर जो हम आपने पूछा बाद का समय कैसा रहेगा, तो बाद में उबाल लिए तो बाद का समय जो 60 साल के ऊपर का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी आई है। जब भी ऐसी बिल्कुल हृदय रेखा होती है तो यहीं पर आपकी बिल्कुल रेखा ने अगर जो ऐसी होती हृदय रेखा अलग होती, यहाँ पर कर्व नहीं लिया है। जब भी हृदय रेखा जब कर्व नहीं लेती है तो आपने पूछा तो गुस्सा मुझे बहुत आता है, तो गुस्सा आपको आता रहेगा क्योंकि एक रेखा यहाँ आ रही है और जब भी एक रेखा यहाँ से निकलकर हृदय रेखा से निम्न मंगल पर आती है तो व्यक्ति को विस्फोट कर देती है गुस्से का। अगर जो हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये रेखा खत्म हो गई है। अगर जो ये रेखा यहाँ तक और होती तो आपको गुस्से का विस्फोट नहीं हो पाता। आप एक लिमिट तक किसी की बात सुनोगे, उसके बाद प्रत्युत्तर दोगे उसे, यही इसीलिए आपको गुस्सा ज्यादा आता। अगर जो दूसरी युक्ति भी देखें तो यहाँ पर आपकी कोई रेखाएं नहीं है। अगर जो गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती यहाँ पर तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा कम हो जाता है। तो इसीलिए आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको जब भी किसी से बात करें गुस्से वाली तो थोड़ा सोच समझ के आप ध्यान से बात करें तो ऐसा संभव है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी रेखा त्रिशाखी है। जब भी त्रिशाखी रेखा होती है तो हम देखें यहाँ पर एक एम का साइन भी बन रहा है। जब भी रेखा यहाँ त्रिशाखी हो हृदय रेखा और हाथ में एम का साइन बना हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, व्यक्ति जो है जन्मजात से भक्त होता है और आपसे भक्त होंगे। इसीलिए आप जितना भी शिव की आराधना करेंगे, माँ पार्वती की आराधना करेंगे तो उतनी आपको जीवन में दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम, जब भी रेखा त्रिशाखी होती है शिव का त्रिशूल होता है, व्यक्ति के पास आय के साधन एक से अधिक होते हैं और धन की आजीवन आपको कमी नहीं रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर लाइन एक इधर है ऐसी जा रही है, जब भी गुरु की तरफ जाती है हृदय रेखा तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में राजनीतिक लाभ मिलेगा या फिर सरकारी लाभ मिलेगा या जीवन में कोई आप बड़ा काम करेंगे। 4 में से किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ इस जीवन में मिल जाते हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूं आई है, बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है। जब भी सीधी मस्तिष्क रेखा होती है और एक रेखा यहाँ हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को गुस्सा कम आता है और गुस्सा ज्यादा आता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं गुस्से के वशीभूत हो जाता है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको जब भी बात करें किसी से थोड़ा सोच समझ के बात करें। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसा जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा हो और यहाँ से जुड़ के चली हो तो आप निश्चित रूप से अपने घर की परंपराओं को लेके चलते होंगे और परंपराओं के साथ चलेंगे और हमेशा कुछ न कुछ आपके दिमाग में जीवन में चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम प्रेशर को देखें तो यहाँ पर 22-23 साल से लेके और 28-30 साल तक आपका दिमाग में बहुत परेशानियां रही, लेकिन इसके बाद अच्छा चलेगा। उसके बाद जैसे ही 50 के हो गए, 50 से 60 तक आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी फिर आएगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो बिल्कुल कर्व लेके चली है, तो ऐसे में सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, परिवार से प्रेम रहेगा। जब भी व्यक्ति की यहाँ तक रेखा जुड़ती है तो व्यक्ति कहीं बाहर भी जाएगा तो भी एक बार घर पर फोन करेगा पत्नियों बच्चों से, कैसे हो, कहाँ हो, और व्यक्ति समाज का सेवा भावी रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस पर बनने मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये
गौपुच्छ है, ऐसा होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पेट की बीमारी रहती है, पेट से परेशानी कभी न कभी लगी रहती है। तो अगर जो इसमें देखें प्रेशर, तो यहां से आपको परेशानी रही है, मानसिक या शारीरिक परेशानी रही है 15 यहां से लेके यहां तक 25-30 साल 25 साल तक, लेकिन 25 साल के बाद देखें आपका जीवन अच्छा रहा है। लेकिन यहां पर देखें 24-25 साल पर आपके यहाँ कोई गमी हुई है, किसी नियर डियर की आपके यहाँ मृत्यु हुई है, कोई ना कोई। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर आगे बढ़ के देखें तो आपने 25 साल से अपना काम चालू किया है, लेकिन आपने संघर्ष किया है यहाँ पर 36-37 साल तक, लेकिन 36-37 साल के बाद आपका जीवन अच्छा ट्रैक पे आया है और आजीवन आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। यहाँ पर देखें अगर जो हम खतरों को देखें तो आपके लिए 26-27 पर कोई परेशानी आई है, खतरा रहा है, 27-28 पर रहा है, उसके बाद 34-35 पर एक खतरा रहा है, 40 के लगभग एक खतरा रहा है आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा रहेगा आपको 50 साल के लगभग में एक खतरा फिर आएगा। लेकिन अगर जो हम उसके बाद देखें, उसके बाद आपके जीवन में कोई खतरा नहीं और आजीवन आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूं चली है, जब ऐसी भाग्य रेखा चलती है और इसने यहाँ से चली है, जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, क्योंकि जीवन रेखा पितृ रेखा है और भाग्य रेखा, तो आपने घर के अपने सहयोग से और आपने अपना भी काम चालू किया है और इस जीवन में आप उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम इसमें बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो यहाँ पर 25 साल पर आपके घर में कोई खर्चा आया है, 25 साल के बाद 37-38 साल पर आपने कोई धन खर्च हुआ है आपका, कहीं घर बनवाया हो या कोई फंक्शन हुआ उसमें खर्च किया हो। उसके बाद जो है आपका 42 साल पर 43 साल पर 42-43 पर लगभग आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग है, कोई ना कोई इन्वेस्ट धन करोगे या कहीं आपका प्रॉपर्टी में धन खर्च होगा। उसके बाद आपका एक यहाँ पर 48 साल पर भी आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करवाओगे अगर में, तो निश्चित रूप से आपके 1, 2, 3 जो कंस्ट्रक्शन हैं इस जीवन में। उसके बाद हम अगर जो देखें स्मर्थ प्रेशर को देखें तो आप पर 34 साल तक उतना धन नहीं रहा है, परेशानी रही है, झटके से नहीं उभरे। आपको जो 25 साल पर झटका लगा, 4 साल बाद कम से कम 5-6 साल नहीं उभर पाए। उसके बाद आपके पास धन आना चालू हुआ, लेकिन यहीं पर आपने कुछ अपना कंस्ट्रक्शन करवाया 36-37 पर। उसके बाद धन आना आपके पास 36 से अच्छे चालू हुआ और जो 43 साल पर आप फिर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, धन हमेशा आता रहेगा। फिर 48 पर करवाएंगे, उसके बाद 50 साल के बाद हम देख लिया आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा। 50 साल के 65 साल के बाद आप कोई 2 कार्य करेंगे, एक तो निश्चित धन आता रहेगा और एक कोई दूसरा भी आप कार्य करेंगे। 2 तरह से आपके पास इस जीवन में धन आएगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं चली, लेकिन टूट के चली है। जब भी टूट के बुध रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है। लेकिन अगर जो हम ये देखें ये रेखा ऐसी हो गई किसी दिन, कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। जब ट्रायंगल आत्म बन जाता है तो व्यक्ति में धन इकट्ठा करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है। आपने बोला मेरे पास धन आता है, खर्च हो जाता है, तो मैंने ये भी बता दूं कि आपने लगातार अपने काम किए, 25 साल पर आपने कुछ काम किए, यहाँ पर खर्च हुआ है, आपको 37 साल पर खर्च हुआ है और ये 42 साल पर खर्च होगा, 48, तो आपकी 50 साल तक धन बचने की कोई गुंजाइश हमें इस हाथ में नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है। जब ट्रायंगल नहीं बन रहा है, रेखा यूं चल रही है, टूट के चल रही है। आप कुछ इकट्ठा करना भी चाहते हो, जैसे इकट्ठा करते हो वैसे ही पूरा आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगर जो कभी ये रेखा ऐसी निकल गई तो ये
ये रेखा अगर जो ऐसी निकल गई है, ये रेखा ऐसी निकल गई, तो ये ट्रायंगल होगा। और ये जब अगर जो डबल ट्रायंगल हुआ, ये भी ट्रायंगल हुआ, तो 2 ट्रायंगल होंगे। लेकिन ये हमें लग रहा है 50 साल के बाद होंगे, जिससे आपके पास अच्छा धन इस जीवन में आएगा। तो शायद है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपने पूछा था धन समृद्धि के बारे में, धन मेरे हाथ में टिकता नहीं है, उसका भी मैंने आपको रीजन बताया है। और आपका जीवन आगे कैसा रहेगा ये भी मैंने आपको सब बता दिया है। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्तरोत्तर तरक्की करें और अपना जीवन अच्छे से जिए। इसी के साथ नमस्कार।